और ऐसा कुछ ये पूरा स्थान बना हुआ है। कुटिया के आसपास का वातावरण है ना, क्या गजब का है। आप थोड़ा शांति से इसको अनुभूत कीजिए, ये पक्षियों की आवाज़ें। जी किस चीज़ की दवा है? पथरी की दवा है। अच्छा, पत्थरी की। तो यहाँ जानवर भी हमारे नोचदार होते ऐसे हैं, अच्छा, तपस्या करते करते। वो तो अंतर्यामी है। उन तो अगर किसी को कष्ट हो कह दे कि सही हो जाएगा तो हो जाता है। ऐसे अंतर्यामी है, बाल ब्रह्मचारी हैं। तुम्हारा क्या गया है जो तुम रोते हो, अपना पराया दिल से मिटा दो, सब कुछ तुम्हारा है। न तुम शरीर के हो न शरीर तुम्हारा है। क्या लेकर के आए थे जो तुमने खो दिया, और क्या पैदा किया था जो नाश हो गया। बिन सत्संग न हरि कथा तेहि बिन मोह न भाग, अब मोह गए बिन राम पद न हो दृढ़ अनुराग। ये रहस्य रघुनाथ का भेग न जाने को, और जो जाने रघुपति कृपा सपनो मोह न हो। अब मोह ही सकल व्याधन कर मूला, और तासे उपजत हैं बहुसूला। जो संसार है व्याधि की जड़ है ये। मतलब अपने लाइन में रहो, व्याधियाँ तो बहुत आती हैं। तो इतने यहाँ सर्फ जो है गेरे गेरे नांग, जो 11 नांग वेदियों बैठ गए थे, वो जहाँ पे हवन हो रहा था। जहाँ पे हवन हो रहा था। साथियों, आप सभी को जय सिया राम। मैं रमेश पटेल आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल धर्म की राह में। दोस्तों, आज हम आए हैं चित्रकूट से थोड़ा हट करके छतरपुर डिस्ट्रिक्ट में, जो कि मध्य प्रदेश में है। और आज यहां पे एक ऐसे दिव्य महात्मा के दोस्तों दर्शन कराने वाले हैं, जो अपनी तपस्या और शक्तियों के माध्यम से कई लोगों का औषधियों के बल पे और अपनी शक्तियों के बल पे उपचार करते हैं। समय समय पे धीरे धीरे हम आप लोगों को इसकी पूरी डिटेल लेते जाएंगे। अभी आज ऐसे ही दर्शनों के लिए महाराज जी के पास आए थे, क्योंकि थोड़ा चित्रकूट से दूर पड़ता है, तो बिना सेवा सामग्री के बस जो आर्थिक रूप से सेवा हो पाएगी वो होगी। और आज अन्य सेवा नहीं है, क्योंकि स्थान दूर था, इसलिए उतना लाना संभव नहीं था। और पहली बार दोस्तों ये लोकेशन पे आए हुए हैं। तो आइए दोस्तों, पहले हम आप लोगों को यहाँ के चारों तरफ का परिवेश दिखाते हैं, किस प्रकार की लोकेशन में यह दोस्तों ये संतों के आश्रम बने होते हैं। बड़ी ही दिव्य दोस्तों ये जगह है, जहाँ पे महाराज जी का ये पूरा स्थान बना हुआ है। और दोस्तों ये जो पूरा स्थान है गांव से काफ़ी दूर पड़ जाता है। ये एक आम रास्ता है, कच्चा रास्ता जो गांव से आता है। और ये पूरा दृश्य है कुछ इस प्रकार का आश्रम का, आप लोग देख रहे हैं दूर तक फैला हुआ है दोस्तों। ये सामने हनुमान जी का एक छोटा सा वाला मंदिर बना हुआ है, और वो आश्रम में है, जहाँ पे संत लोग भक्त लोग आते हैं और रुकते हैं महाराज जी के आश्रय में। और यहाँ पूरा बगीचा, और ये दोस्तों एक पुराना कुआं है, बहुत पुराना, आज का नहीं। ये आप इसके डिज़ाइन से ही समझ सकते हैं कि कितना पुराना कुआं हो सकता है। तो पानी है इसमें दोस्तों। तो इस प्रकार से पूरा दोस्तों ये स्थान बना हुआ है। और इन संतों का दोस्तों कैमरे पे तो आप लोगों को पहली बार दर्शन हुए हैं। ये जो गुरुजी हैं, इनका आशीर्वाद सदैव हम पर पहले से ही रहा है। और आज आप लोगों को दर्शन कराने आए हैं, और ऐसी विभूतियों की जिनके आशीर्वाद और छत्र छाया में ये हमारा पूरा जीवन चल रहा है। तो ऐसे देव महात्माओं के सोचे कि चलो आपको भी थोड़ा जोड़ने का प्रयास करते हैं। अपनी अपनी दोस्तों श्रद्धा और भावना है। यहाँ पे बजरंगबली जी विराजमान हैं, तो आप बजरंगबली जी के दर्शन कीजिए। जय हो प्रभु। और ये पूरा स्थान, ये बड़े बड़े बहुत प्रकार के दोस्तों पूरा स्थान ऐसा कुछ बना हुआ है। दोस्तों जब स्थान ये आश्रम परिसर प्रांगण में आते हैं ना, तो बड़ी ही एक गजब की अनुभूति होती है। एक शांति वाला माहौल रहता है, क्योंकि यहाँ जो एक प्राकृतिक दृश्य देखने को मिलता है, उसके अलावा यहाँ कई प्रकार के पक्षियों की जो एक स्वर में आवाज़ें आती हैं,
मिक्स रूप से वो एक अलग वाइब्रेट करती हैं, दिमाग में तरंग उत्पन्न करती हैं। तो आप लोग ये कुछ इस तरह देख रहे हैं। और यहाँ पे कुछ भगत लोग बैठे हुए हैं जो कि महाराज जी के आशीर्वाद प्राप्त करने आते हैं। और ये दादाजी भी चले आ रहे हैं। गांव के लोग ही रहते हैं अमूमन, तो अपना आते रहते हैं महाराज जी के छत्र छाया में आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए। तो दोस्तों अभी गुरुजी जा रहे हैं दवा लेने। कुछ भगत लोग आए हैं तो उनको समस्या है। इमा जी किस चीज़ की दवा है? पथरी की दवा है। अच्छा, पत्थरी की। पथरी कहीं भी हो जी जी। कर जाती गुरुजी कितने बार पिलाना पड़ता है? एक ही बार में सही हो जाती है। एक ही बार में? अभी सुबह सुबह का टाइम है तो कई भगत लोग आए हैं, किसी को कुछ समस्या, किसी को कुछ समस्या है, तो गुरुजी उन सभी का समाधान करते हैं। तो दोस्तों अभी हम चलते हैं गुरुजी के साथ। एक भोलेनाथ का मंदिर है महाराज जी के इसी प्रांगण में। हाँ। और महाराज जी ये कितना पुराना आश्रम है? ये आश्रम जो है प्राचीन काल का है। ये जी अज्ञातवास में जब राजों की राजें चल करती थी, जी जी। अज्ञातवास में पांडवों ने हथियार छिपाए थे। अच्छा। बहुत पुराना ऐतिहासिक स्थान है ये। जी जी। वो जगह है महाराज जी जहाँ पे पांडव हत्या? जहाँ शंकर जी की मूर्ति बैठी हुई है, जी जी। वही जगह है वो। अच्छा, चलते हैं महाराज जी वहीं पे। तो महाराज जी ये जो स्थान पहले ऐसे वीरान पड़ा होगा, फिर आपने इसको जाकर? नहीं, हमने नहीं, दूसरे एक संत थे। अच्छा। पहले संत पुराने थे जो, जी जी। उन्होंने शंकर जी ने सपना दिया था। अच्छा। झाड़ी का पेड़ था, जी जी। उसी झाड़ी में जो है शंकर जी समाहित थे। अच्छा। उन्होंने निकाला था फिर शंकर जी को? शंकर जी को। अच्छा। फिर राजा महाराज आए थे गहुरियार से, जी जी। तब उन्होंने जो है हाथी से जी जी। उसको जो है खुलवाया। जी। जहाँ झाड़ी थी, झाड़ी कटवाया, फिर चट्टान निकली पत्थर की, जी जी। उसको कटवाया। जी। और कटवाने के बाद जो है जब उसको नीचे खुद अंधकूप निकल आया वहाँ, अच्छा। अंधकूप। जी फिर वहाँ रस्सियाँ डाली गई, फिर वहाँ भयंकर आवाज आई, तो उसको जो है फिर राजों ने बंद करा दिया था, वहीं जहाँ मन... शंकर जी की मूर्ति बैठी हुई। अच्छा अच्छा दोस्तों, सामने वो हाँ। मंदिर बना हुआ है। और ये जी बावड़ी भी उसी समय की है? कुआं? उसी समय के बावरी है। अच्छा। उन्हीं के हाथ की खोदी हुई है। अच्छा। वो जो पुराने संत रहते थे, जी जी। उन्हीं के हाथ की खोदी हुई है। तो दोस्तों अब चलते हैं मंदिर की ओर। यहाँ भी एक कुआं है। अब फिर यहाँ एक बार हम लोगों ने यज्ञ करवाई। अच्छा। जब हमारी सुर में यहाँ की महंती हुई, जी जी जी। तो यहाँ जो 18 पुराण एक साथ हम लोगों ने करवाया। अच्छा गुरु जी। 18 पुराण, जी जी। 18 पुराण करवाया। 51 महीने का हवन करवाया, और 200 महीने का भंडारा था। अच्छा अच्छा। और देसी घी का ही भंडारा हुआ था। जी जी जी। तो इतने यहाँ सर्फ जो है गेरे गेरे नांग, जो 11 नांग जी जी। वेदियों बैठ गए थे, वो जहाँ पे हवन हो रहा था? जहाँ पे हवन हो रहा था। अच्छा जी जी। ये सब पूरे लोगों को देखा हुआ इतिहास है। अच्छा अच्छा जी जी जी। तो एक महाराज ये कहें तो ये प्राचीन और सिद्ध स्थान है। हाँ, प्राचीन काल का है ये। जी जी। आज का कोई बनाया नहीं है। जी जी जी। बस्ती से करीब 1.5 किलोमीटर दूर है ये। हम्म। और ये जो दोस्तों प्रांगण है पूरा महाराज जी के बड़ा? उन्हीं की जो है ये समाधि है, अच्छा, ये वाली पुराने संत की। जी 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 जी। टूट गई है हम्म। पेड़ गिरने से। अच्छा, इसको भी महाराज जी जीर्णोद्धार कराने लायक है इसको? कहा कि यहाँ बहुत विशीले नाग रहते हैं। अच्छा अच्छा। पर आज तक किसी से बोले नहीं है। जी जी। ये है दोस्तों यह शंकर जी का स्थान जो है, जी मंदिर। प्राचीन काल का मंदिर है। अच्छा, इसके नीचे महाराज जी वो था मतलब? इसकी नीचे अंधकूप है। जी जी। मतलब जो बुजुर्ग थे पुराने, उनके सामने का खोला गया है। अच्छा अच्छा। तो मूर्ति फिर निकाल ली है और सब बंद कर दिए हैं फिर? मतलब आवाज आई तो मूर्ति उसी तरह पर बैठा दी गई हुई। अच्छा, फिर आगे नहीं बढ़े उसमें? फिर आगे नहीं बढ़ी। जी जी। जय हो भोलेनाथ।
जय भोले। यहाँ पे जो है 18 पुराण जग हुई थी, अच्छा, ये वाली यज्ञ वेदी बनी। हमने करवाया था यहाँ। जी जी जी। ऐसे लगा के वारंपार जो है 18 पुराण बैठे थे। अच्छा। बहुत बड़ा भंडारा था। 11 नाग यहाँ वेदी बैठ गए थे आकर के। बहुत दूर दूर के लोग थे। जी जी जितने पंडित यहाँ भगने लगे, जी जी फिर हमको बुलाया गया, तो फिर हमने जो है प्रार्थना की शंकर जी से, जी। अपने आप जो है चले गए वो। और यहाँ पुलिस पड़ी थी, तो पुलिस के नीचे ही सर्प थे। बिस्तर हटाया गया तो पुलिस के नीचे भी सर्प थे। हाँ, ये वो सुरक्षा में लगे थे, इतना बड़ा विशाल भंडारा था पुलिस इतना विशाल भंडारा था, करीबन जो है 30-24 दरोगा थे, 24-25 पुलिस थी जी जी। सुरक्षा में यहाँ की। और जी ये किस इलाके में आते हैं? यूपी एमपी? ये एमपी में आता है, छतरपुर डिस्ट्रिक्ट में। जिला छतरपुर, जी 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 मध्य प्रदेश। जी जी जी। जय हो भोले। ये दोस्तों पूरी यज्ञशाला आई थी जहाँ पे अनुष्ठान महाराज जी कराए थे पूरा। इसी समय वहाँ यहाँ जो 18 पुराण 51 मने का हवन हुआ था। इसी में ये मैं कितने साल पहले था? ये था जब अटल जी प्रधानमंत्री बने थे। अटल जी 2002 के आसपास, नहीं उसके पहले है। और अटल जी कब प्रधानमंत्री बने थे? 1999 में ऐसे कुछ था। हाँ, तो जब ही कहा ये। अच्छा, पहली बार जब बने थे? पहली बार जब प्रधानमंत्री बने थे, जब जग हुई थी यहाँ। अच्छा अच्छा। फिर एक के बाद 4 बार और करवाया हमने। अच्छा ठीक है। ये तो बड़ी विशाल महाराज यज्ञशाला है। ये कितने मन का मुझे बताया हवन? 51 मने का 51 मन देसी घी का। देसी जी देसी घी का 51 मने का हवन हुआ था। जी। महाराज जी थोड़ा सा, जैसे आप लोग भक्तों का कल्याण करते हैं तो क्या क्या मतलब किन किन रोगों का निवारण मिल जाता है? जैसे किसी का भूत प्रेत सताए है, जी जी उसका यहाँ भोलेनाथ की कृपा से निदान होता है। जी जी पथरी पित्त की थैली में हो, कहीं भी हो, जी। उसका निदान होता है। अच्छा, तो मुझे उसको दवा लेने आना पड़ेगा यहीं पे? दवा लेने यहाँ लोगों को आना पड़ता है। जिसमें कोई बहुत दूर रहते हैं तो अगर उस भिजवा दें तो कुछ काम है? तो उससे काम हो जाता है। हो जाता है। अच्छा जी 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 जी। जैसे किसी का सर दर्द है, हाँ हाँ। ये कुछ है तो फूने से झाड़ देते हैं, आराम मिल जाता है। अच्छा गुरु जी 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 किसी के बच्चे नहीं हो रहे जी जी तो उसका भी निदान होता है यहाँ। जी। सब भोले बाबा की कृपा से जी। सब उन्हीं की कृपा से होता है। जी जी। इधर हाँ गुरु जी, अमूमन हमारी जो ये यात्रा चलती है तो ऐसे जो चित्रकूट के जंगल के संत थे तो उनका दर्शन और उन्हीं तक सेवा पहुंचाना है। नहीं, बहुत बढ़िया। तो ये आप लोगों के आशीर्वाद नहीं, बहुत बढ़िया गुरु जी ये सब चल रहा है। तो यहाँ तो अभी ये बड़े भाग से मिलता है। जी जी। उन्होंने कहा कि अब भरोस मुहि भव हनुमंता, बिन हरि कृपा मिले नहीं संता। जी जी जी। बगैर भगवान की कृपा के संतों के दर्शन नहीं होते। कहा था जिधर देखिए उधर पेट है, और सबकी गाड़ी यहीं लेट है। संतों की झोली में होता है बहुत कुछ, जब वो देख लेते हैं कि है बहुत कुछ, तब संतों से मिलता है। संत जानते हैं कि कोई आया, पकाते संतों की झोली में होता है बहुत कुछ, जब वो देख लेते हैं कि है बहुत कुछ। जी जी। जब देख लेते हैं कि है बहुत कुछ तब मिलता है। कहा जिधर देखिए उधर पेट है, और सबकी गाड़ी यहीं लेट है। जी जी। गुरु जी थोड़ा सा रहता है कि जो नए लोग जुड़ते हैं दूर दूर से, तो ये रहता है कि थोड़ा सा विस्तार से परिचय। तो मैं गुरुदेव आपका शुभ नाम जानना चाहूँगा। हमारा नाम करदम दास जी है। जी जी। हम लोग जो है 13 साल की उम्र से जो है, जी जी। हमारा बचपन से संन्यास जीवन है। अच्छा। जंगल में हम लोग तपस्या करते रहे, और दूसरों के कहते पर हित सर से धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। हम लोग दूसरी की परमार्थ करते। जो कोई भूखा प्यासा आया आश्रम में, उसको जो है प्रसाद देते हैं। और किसी को पीड़ा है, कोई किसी को सता रहा है, उसको कल्याण करते हैं। अपने जीवन काल में हमने जो है गलत भावना कभी नहीं की, लोगों की परमार्थ किया है। अगर किसी को कष्ट है उसको कष्ट मिटाने की कोशिश करते हैं, उसको दुआएं देते हैं। गुरु जी जैसे ये रहता है कि 13 वर्ष की उम्र में इतना बोध नहीं होता कि हमें क्या किस मार्ग में जाना है, तो ये कैसे भाव आया, अंदर से प्रेरणा आई? हमारे अंदर क्या है कि एक अंदर से बैराग जैसे हमको हो गया था। अच्छा। फिर हमको ये संसार अच्छा नहीं लग रहा था। जी जी जी। एकदम जंगल में जो है तपस्या करते रहे,
और तपस्या करते करते हमारे जो है जंगलों में माधवपुर में पहले रहते थे हम लोग, तो यहाँ जानवर भी हमारे नोचदार होते ऐसे हैं। अच्छा। तपस्या करते करते तो हम लोग वहाँ से हटे नहीं। जी जी जी। तो भाई पाने के लिए कुछ तो कष्ट करना ही पड़ेगा, हाँ। तभी मिलता है वो। अभी महाराज जी कितना लगभग उम्र हो गई होगा? इस समय जो है 50 साल की हो गई 50 साल। उम्र हमारी। और 13 वर्ष की आयु से 13 50 वर्ष की आयु से जो हम लोग जंगल को निकल गए थे, जी जी। वहीं तपस्या की है, जहाँ लोगों की भलाई करते रहे, तपस्या करते रहे और जग वगैरह करवाया। और लगभग हम लोगों ने, ये लोग हमारे पास ही गांव के हैं, इनसे पूछिए, अच्छा। 18 पुराण करवाए इनके गांव में, परे में भी यज्ञ करवाया हम लोगों ने। तो गुरुजी जैसे कोई भी मतलब भगत जुड़ते हैं, आपका आशीर्वाद प्राप्त करते हैं, तो उनको आप क्या वचन देंगे? क्या उनको किस प्रकार से जीवन जीना चाहिए? उनको हम देखिए, किसी को अनित न करो, जी अच्छे से जियो, जी। और दूसरी की चोरी चपाटी न करो। दूसरी का जननी समझाना पर नारी, धन पराओ विष से विष भारी। पराया धन, पराया लड़का बच्चा अपने की ही समान मानो। जी जी ये जीवन में किसी के साथ अनित न सोचो, अच्छा सोचो, जी 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 मतलब अपने मार्ग में, अपने जीवन काल में। जी जी जी। शंकर जी ने पार्वती से कहा कि उमा कहो में अनुभव पना, असत्य हरि भजन जगत सब सपना। ये संसार तो सपन रूपी है जो हमको तुमको दिखाए। भगवान कृष्ण ने गीता में कहा है कि अर्जुन तुम क्यों व्रत चिंता करते हो, कैसे तुम व्रत डरते हो, तुम्हें कौन मार सकता है, आत्मा न पैदा होती है न मरती है। अर्जुन भूत का पश्चाताप न करो, भविष्य की चिंता न करो, वर्तमान चल रहा है। तुम्हारा क्या गया है जो तुम रोते हो, अपना पराया दिल से मिटा दो, सब कुछ तुम्हारा है। न तुम शरीर के हो न शरीर तुम्हारा है। क्या ले करके आए थे जो तुमने खो दिया, और क्या पैदा किया था जो नाश हो गया। आज तुम्हारा है कल किसी और का था। एक पल में पार्थ करोड़ों के स्वामी बन जाते हो, और एक पल में पार्थ तुम दर्द हो जाते हो। अगर किसान के पास नोट आ गए जेब में तो छाती फूल जाती है उसकी, जी जी जी। और जब जेब से नोट चला जाता है दर्द हो जाता है वो। ऐसा होता गुरु जी ये भाव जल्दी नहीं अंदर मनोबोधना नहीं आ पाती। भाई। सत्संग कहा थे, बिन सत्संग न हरि कथा तेहि बिन मोह न भाग, अब मोह गए बिन राम पद न हो दृढ़ अनुराग। ये रहस्य रघुनाथ का भेग न जाने को, और जो जाने रघुपति कृपा सपनो मोह न हो। अब मोह ही सकल व्याधन कर मूला, अता से उपजत हैं बहुसूला। जो संसार है व्याधि की जड़ है ये। मतलब अपने लाइन में रहो, व्याधियाँ तो बहुत आती हैं, नाना तरह की जो है आपत्तियाँ आती हैं, मगर उसको संघर्ष करते रहो, डरो नहीं, गुरु जी सफलता मिलती है उसमें। गुरु जी सबसे बड़ा किसी भी मार्ग में जाते हैं तो मन का भटकाव बहुत ज़्यादा होता है, ये ना करते कुछ और करते, कुछ और करते, तो इस तरह में थोड़ा सा अड़ी हो नहीं, जाता है। वेद शास्त्रों का अध्ययन करिए, आप मन नहीं भटके कभी। अच्छा गुरु जी। सत्संग करिए, साधु संतों की संगत करिए, जी जी उससे जो है मन तो अपनी जगह, मन इतना चंचल होता है कि वो चारों तरफ भगाता रहता है। तो उसको एग्र करने के लिए तपस्या बहुत जरूरी है, ध्यान जरूरी है, परमात्मा से प्रार्थना जरूरी है कि हमारा ध्यान आप में ही लगे रहे। कहा भग से निकला भग गया, भग से बचा न को। अब भगते भगते जो भग गया, भगत कहा वे सो। नाता जब लग जगत में, जब लग भजन न हो, नाता छोड़ो जगत से, भगत कहा वे सो। कहन बिन सत्संग न हरि कथा तेहि बिन मोह न भाग, अब मोह गए बिन राम पद न हो दृढ़ अनुराग। कहन ये रहस्य रघुनाथ का बेग न जाने को, और जो जाने रघुपति कृपा सपनो मोह न हो। उसको कभी मोह ही नहीं हो सकता। मोह माजी सब व्याधन की जड़ है। मोह व्याधि की जड़ है। तो दोस्तों गुरु जी ने कम शब्दों में इतने अच्छे बातें बता दी जो एक जीवन जीने के लिए काफ़ी सहायक होंगे। गुरु जी अमूमन तो हमारी अन्य क्षेत्र में यात्रा चलती है, वहाँ सेवा पहुँचाते हैं अन्य की, लेकिन मुझे ये आर्थिक सेवा कुछ है। खुश रहो बेटा, भगवान कल्याण। जी जय सिया राम। जय सिया राम। जय श्री क्या नाम आपका? आपका नाम कल्लू। कहाँ गाँव, कौन गाँव? पढ़े गाँव। अच्छा, ये गुरु जी के आश्रम से कब से जुड़े हैं? गुरु जी हमसे पहले से जुड़े थे, जब से है। अच्छा, तो गुरु जी के बारे में बताएं, कैसे संत हैं, किस प्रकार? संत है, हमें कोई संत का इनके गहराई का कोई पता नहीं हमें चला। अच्छा अच्छा। हाँ, इनकी गहराई का समुद्र की समान रहे हैं, हमें कोई पता मालूम नहीं कि अच्छा। कितने गहरे कितनी ठानी हम पाए। कब से जुड़े हैं आप इनसे? इनसे जुड़े रहे नहीं, हमारे आगे के बच्चा हैं। अच्छा, हाँ, तब से आप जान रहे हैं? तब से जान रहे। आप कहाँ से हैं?
नहीं, हम पड़वार के। पड़वार परिवार के हैं। कितनी दूर पड़ता है यहाँ से? अरे थोड़ा दूर है। अच्छा, आपका नाम? नाती रामपाल है। गुरु जी से कब से जुड़े हैं? अरे हम बहुत दिन से जुड़े हैं गुरु जी से, हमारे तो गुरु हैं। गुरु है। अच्छा, कैसी कृपा रही उनकी? अरे उनकी पता नहीं क्या है, उनकी कृपा का तो कोई पता ही नहीं है। वो तो अंतर्यामी है। उन तो अगर किसी को कष्ट हो कह दे कि सही हो जाएगा तो हो जाता है। ऐसे अंतर्यामी है, बाल ब्रह्मचारी हैं। कौन ऐसा है कि बाल ब्रह्मचारी नहीं है? वो बाल ब्रह्मचारी संत आदमी, चाहे जितने भक्त आ जाए उनको भोजन खिलाते हैं। कोई ऐसा आता है कि मेरे दर्द हो रहा है, कहीं कुछ हो रहा है, सब उनकी ऐसी दया है कि वो तो हाथ भर लगा देते हैं, सही हो जाता है। अच्छा, कृपा है, जी 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 जी। उन्होंने कितनी शक्ति पैदा की है, भक्ति की है। उनका यही तो है जंगल में पड़े रहना। देखो आई- यहाँ आज लोग आ रहेंगे, कहीं कोई दवाई बंधाएगा, कहीं कोई कुछ करेगा, बहुत लोग आएंगे कुछ देर के बाद। अभी सुबह से काफी लोग आ गए हैं। अब और आएंगे तो यहाँ यहाँ मेला जाते लगता है। रहते हैं, पता नहीं कितनी कितनी यहाँ दूर भंडारा लोग होता है, बुलाते हर हैं बार इनको। साल भी इनका भंडारा। ऐसा हुआ है, इन्हें कोई मतलब नहीं कि हमने काम किया तुम्हारा तो इतने चाहिए। जो श्रद्धा है जिसकी, उनका काम सही हो जाना चाहिए। ऐसे संत बाल ब्रह्मचारी संत हैं। और ऐसे संतों की सेवा आपको मिली? नहीं, हम ऐसे संतों की सेवा हमको मिली, हम ऐसे आभारी रहे कि हमें ऐसे संत भी मिले। जी जी हाँ। जी जी। चलिए, दया, इतनी उनके पास दया है। गुरु जी ये किस लिए है? ये झाड़ू बनाते हैं इसकी। अच्छा, झाड़ू हुआ। गरीब लोग हैं। अच्छा, वो आ रख गए हैं अपना। हाँ, तो काट कूट के ले जाते हैं। अच्छा, आपकी इसमें पूरे बगिया में यही लगा है? हाँ, तो बेच बेच कर अपना बसर करते हैं। गुरु जी यहाँ की मेन समस्या क्या है आपकी, जो मतलब इस समय जरूरी हो तत्काल, क्योंकि थोड़ा उनका भी? तत्काल की जरूरत हमको, लाइट नहीं है हमारे यहाँ। सबसे बड़ी प्रॉब्लम रोड है। रोड की और लाइट। मुझे सोलर में काम हो जाएगा? सोलर में काम हो जाएगा। अच्छा, सोलर में हमारा भी हाल जो है बढ़िया काम चल क्योंकि जाएगा। महाराज जी हम सरकार से नहीं रहते, हम्म। हम प्रत्यक्ष रूप से हाँ, लोगों हाँ, की मदद से जो भी होता है, हाँ। तो ये रोड का तो गवर्नमेंट देखेगी, लेकिन जो हमसे प्रत्यक्ष जैसे कुछ बनाना हो आपको। हनुमान की मंदिर जी जी। कहीं वो हो जाएगा। हनुमान जी का बनवाना है, टीप टाप करवा देंगे। अच्छा जी, एक ऐसे मंदिर करवा बनवा। मेन समस्या जो है लाइट की। लाइट की। सोलर लग जाए पहले प्रथम, जी जी जी, ठीक बहुत है। जल्दी से जल्दी। जी जी गुरु जी। हमेशा हमेशा के लिए सेव हो गया आपका। और ये दोस्तों कद्दू की सब्जी कटी रखी हुई है, पूरी के बाद सब्जी बनाएंगे। ये दोस्तों पूरा महाराज जी का रसोई घर है, जिसमें सभी भक्तों ने मिलकर प्रसाद तैयार किया। यहाँ पे सब्जी प्रसाद बनकर तैयार है, इसमें पूड़ी, उसमें खीर प्रसाद। तो दोस्तों आज की प्रसादी में इतना सारा बन के तैयार। और देखिए गुरुदेव वहाँ विराजमान हैं, सभी लोग आप प्रसाद पाएंगे। नमक चटनी सब लेगा। तो दोस्तों अभी थे हम गुरु जी के ये स्थान पे, जो कि छतरपुर डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, मध्य प्रदेश में। और आश्रम के बारे में थोड़ा बहुत जानकारी थी कि ऐसा है, और एक तपस्वी संत हैं जिनकी वाणी लगती है दोस्तों। लेकिन यहाँ आकर के इतना ज़्यादा, इतना प्रसिद्ध है, इतना दिव्य स्थान है, ये अब मालूम हुआ जब महाराज जी ने इसकी पूरी इतिहास और प्राचीन में इसका कैसे कैसे ये स्थान आगे बढ़ा, तो बड़ा आश्चर्यचकित कर देता है ये पूरा वाक़या कि कैसे कैसे यहाँ लोग तपस्या संत किए हैं, और जब जागृत किए हैं, कैसे जो शिव जी का ये स्थान आज दिखाई दे रहा है मंदिर के रूप में,
कि कितनी कठिनाइयों के साथ स्थापित है और संतों के तपस्या और उनकी वाणी दोस्तों आज भी ऐसे स्थानों को जीवंत रखे हुए हैं। तो दोस्तों इन्हीं सभी बातों के साथ, इन्हीं सभी दृश्यों के साथ अब इस वीडियो को करेंगे पूरा। तो चलिए दोस्तों इस वीडियो को यहीं पे करते हैं समाप्त। आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। फिर किसी नए वीडियो में ऐसे ही तपस्वियों और महान संतों के दर्शन कराते हुए मिलते हैं। तब तक आप सभी को जय सिया राम, जय चित्रकूट धाम की, जय कामतानाथ भगवान की और जय हो मंदाकिनी मैया की। हम तो दोस्तों जब कहीं भी जाएं इसी का जयकार लगा के आगे बढ़ेंगे, क्योंकि जिस पृष्ठभूमि से हम आते हैं वही हमारे लिए सर्वोपरि होती है। जय चित्रकूट धाम की।